नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भरमार वैकेंसी आई हुई हैं। 60,000 प्लस वैकेंसी आई हुई हैं और आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने उम्मीद है कि फार्म अपना फिल कर चुके हैं। तो साथियों, डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर दी क्योंकि आए दिन अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के चलते सरकार बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम कराने की सोच रही है और सोच क्या रही है, उसने एग्ज़ाम की तिथि भी घोषित कर दी है। तिथि साथियों आपको सभी को ध्यान में होगी कि 18 फरवरी इसकी डेट फिक्स कर रखी है। 18 फरवरी। तो साथियों 18 फरवरी को 18 फरवरी और आज वीडियो हम जो अभी आप देख रहे हैं या जो बन रही है वीडियो वो 15 जनवरी की डेट में वीडियो बन रही है। तो अप्रॉक्सीमेट मानो आप कि 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिन में आप कैसे सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे कि अंतिम 30 दिन में बेस्ट स्ट्रेटजी होगी तभी हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे, सही है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और कट ऑफ इतने नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो साथियों आपको एक बात ये भी बताऊं आपको कि कट ऑफ के बारे में बताऊं कि कट ऑफ देखो पिछली बार लगभग 2019-20 की परीक्षा में 100 लगभग 80 प्लस कट ऑफ गई थी, शायद 185 के समथिंग कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है। तो साथियों देखो, हम जानते हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर की परीक्षा होती है। और 300 नंबर में 185 के समथिंग कट ऑफ गई थी, यानी कि मोटा मोटा मानोगे तो 12.5 क्वेश्चन के समथिंग पिछली बार कट ऑफ गई थी। तो अब इस बार जो कट ऑफ जा सकती है, पिछली बार 49,000 वैकेंसी थी, तब 185 यानी कि 92-93 क्वेश्चन के समथिंग जनरल की कट ऑफ गई थी। तो अब इस समय कट ऑफ कितनी जा सकती है साथियों? तो देखो, पिछली बार जब 49,000 वैकेंसी थी तो 49,000 वैकेंसी में लगभग 93 क्वेश्चन के समथिंग कट ऑफ गई थी। और अब है 60,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी है। तो 60,000 में साथियों कट ऑफ नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। कट ऑफ नीचे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वैकेंसी बेशक 10-11,000 पिछली बार से ज़्यादा है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यूट्यूब की दुनिया ने बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है और घर घर तक बहुत सी सूचनाएं जो पहुंच रही हैं, अब उस हिसाब से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ भी अब ज़्यादा जाएगी। तो कट ऑफ साथियों मैं बता दूं आपको, कट ऑफ साथियों अगर आप इस रेंज में आप नंबर ला पा रहे हैं तो कट ऑफ में आप फंसे आएंगे, यानी कि 105 क्वेश्चन आप अगर कर पा रहे हैं, 105 क्वेश्चन काट पीट कर, बता रहा हूँ साथियों, काट पीट कर, सही। अगर पिछले जैसा ही पेपर आता है, ना हार्ड ना सरल है, तो 105 क्वेश्चन प्लस होने पर आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथियों हमें 105 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी अगर करते हो आप, तो 105 क्वेश्चन पे आप जब तैयारी करोगे तो 105 क्वेश्चन से नीचे आके वही 90 या 85 क्वेश्चन पे ही खिसक जाओगे, ठीक है साथियों। तो हमें जो टारगेट बनाकर तैयारी करनी होगी वो लगभग 120 क्वेश्चन की हिसाब से टारगेट बनाकर तैयारी करनी होगी, ठीक है साथियों। और ये 120 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? और बिल्कुल 1 महीने की स्ट्रेटजी में, यानी 30 दिन की स्ट्रेटजी में आप 120 क्वेश्चन काट पीट कर 150 में से कर सकते हो साथियों। तो अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी कम पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो भी देखते हैं क्या क्या पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो। तो टारगेट साथियों हमारा क्या होना चाहिए? देखो, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान के 38, सामान्य हिंदी के 37 और गणित के 38 और मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के भी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन टोटल है, 300 नंबर के हो जाते हैं। तो साथियों हमें टारगेट क्या रखना चाहिए? तो टारगेट पर हम बात करते हैं। तो टारगेट देखो, मैंने बता दिया 105 अगर आपके प्लस हैं तो आप सिलेक्शन हो सकता है। अगर नॉर्मली पेपर आया तब, मतलब मीडियम पेपर आया तब, अगर आसान आया तो कट ऑफ फिर ऊपर भी जा सकती है, और अगर हार्ड आया पेपर तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है। यानी कि नीचे इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। तो अभी हम टारगेट बनाएंगे 120 के हिसाब से, और 120 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, किस किस सेक्शन में हम ला सकते हैं। देखो साथियों, सबसे बड़ा पोर्शन है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, तो इसको मैं अभी बाद में बताऊँगा कैसे कैसे इसमें नंबर है। सबसे पहले देखो रीजनिंग है, रीजनिंग 37 में से आपको
30 तो ला ही सकते हो आप, ठीक है। और वैसे लाने वाले देखो मैथ में आप 38 में से 30 तो ला ही सकते हो, ठीक है। देखो मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं कि 38 और 37 यानी कि 75 नंबर है, तो 75 में से ना अप्रॉक्सीमेट 70 नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाने वाले फुल में भी लाते हैं, लेकिन 70 नंबर भी लाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी एक वर्स्ट केस माना है कि मैथ में 30 क्वेश्चन कर सकते हो आप काट पीट के, और रीजनिंग में भी 37 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। सामान्य हिंदी में 37 में से भाई साहब 32-33 आराम से कर सकते हो, सही है। सामान्य हिंदी आसान आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन मान लो इसमें हिंदी में आप कर सकते हो, ठीक है। और अब बचे 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। तो 38 क्वेश्चन में साथियों आप 60% स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 22 क्वेश्चन इसमें आप सामान्य ज्ञान में कर सकते हो। सामान्य ज्ञान भी आसान आती है और इतनी यूपी से रिलेटिव आएगी और करंट से रिलेटिव आएगी। करंट भी साथियों मैं बताऊं आपको, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि करंट तो मैं क्या मतलब किस सेक्शन पे इसमें फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है साथियों। तो ये देखो टोटल स्कोर हो गया 30 30 60 30 90 और 110 114, यानी कि 114 क्वेश्चन कुल मिलाकर हो गए, ठीक है। 114 क्वेश्चन हो गए। मैंने टारगेट बताया आपको कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा 105 प्लस क्वेश्चन पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सिलेक्शन की रेस में रहेंगे 105 प्लस क्वेश्चन पे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कम से कम 120 का टारगेट मान के चलोगे तब आप 105 प्लस यानी कि 107-8 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ा रहने वाला है। तो साथियों अभी हमें 120 के हिसाब से टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी देखो 120 यहाँ पे बढ़ाओगे आप, यहाँ पे बढ़ा सकते हो आप कम से कम 2-3 नंबर, सही है। रीजनिंग में बढ़ा सकते हो आप 3 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 33 कर सकते हो आप, थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। अब सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में चलो 32 ही रहने दो, वैसे इसमें बढ़ जाएंगे, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इसमें 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे। तो देखो 3 और 4 7 फिर हो रहे हैं, यानी कि 121 यानी कि 120 का जब टारगेट करोगे ना तो 110 क्वेश्चन आराम से आप काट पीट करके आ जाएंगे। और 110 का क्वेश्चन नहीं, 110 क्वेश्चन अगर आ गए आपके तो बस आपका सिलेक्शन पक्का है। तो साथियों ये हमारी टारगेट रहा कि टारगेट हमें 120 प्लस का बना के ही चलना है, ठीक है। याद रखना, चाहे कट ऑफ आपकी 105 या 7 पे जाए या 10 पे जाए, ठीक है, लेकिन 120 का टारगेट बना के ही रखना है। तो अब हम इसके लिए 1 महीने में क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन होने लायक नंबर आ जाए और सफल हो जाए 1 महीने में। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मैथ को क्या करना है। साथियों मैथ में क्या करना है, तो मैथ में साथियों सबसे पहले 1 महीने में देखो बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर को हम रिवाइज कर नहीं सकते, मतलब कर नहीं सकते। एक चैप्टर लेके बैठेंगे तो 4-4 दिन में होगा या 2-3 दिन में होगा, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको साथियों। पहला नंबर पॉइंट जो है मैथ का, वो सभी चैप्टर जितने भी हैं आपके एग्जाम में आने वाले, सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैथ को भी छोड़ो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जो है 2019 में जो परीक्षा हुई है आपकी 49,000 वैकेंसी, 2018 में जो परीक्षा हुई है उसके सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व कर लिया आपने तो साथियों सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, चाहे मैथ के सही, रीजनिंग के सही, जीएस के सही, और जीएस के सारे क्वेश्चन आपके निगाह से निकल जाएंगे, और हिंदी का भी सभी पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है आपके लिए, प्रीवियस ईयर एक बार आपको कर लेने चाहिए, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या करेंगे मैथ में, अब बताऊं मैं आपको कि मैथ में आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैथ है कि मैथ में 37 में से यानी कि 35 नंबर भी लाए जा सकते हैं, ठीक है साथियों, और लाते भी हैं स्टूडेंट बहुत, अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी से करोगे तो पहला पॉइंट साथियों ये है कि मैथ में हम क्या कर सकते हैं। तो मैथ में सबसे पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हमें सभी जितने भी हैं चैप्टर उसके फॉर्मूला एक बार सभी मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनके फॉर्मूला आप एक कॉपी में लिख के ना 2-3 बार उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम समय में तैयारी हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। उसके बाद प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि वैरायटी क्वेश्चन आपको करने हैं। वैरायटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लो एक चैप्टर उठाया,
एक चैप्टर में मान लो 300 क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन है, तो 300 क्वेश्चन यानी कोई किताब उठा लिया आपने, उसमें एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन है, या टाइम एंड वर्क में 300 क्वेश्चन है, तो 300 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सभी 300 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मात्र 50 क्वेश्चन हम करके उस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे उस चैप्टर के। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन में, 50 नहीं और कम भी बता सकता हूँ मैं, यानी कि आप चाहें तो एक चैप्टर के, एक ही चैप्टर के 20 या 25 यानी कि 30 मान लो, एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन में ही पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक टाइप का एक क्वेश्चन करो, आगे बढ़ जाओ, एक टाइप का एक क्वेश्चन करो और आगे बढ़ जाओ, एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो बस एक टाइप का एक क्वेश्चन करना है। मान लो किसी चैप्टर में 15 टाइप हैं, 20 टाइप हैं, तो बस 20 क्वेश्चन बनते हैं उसके, बस आगे बढ़ जाओ। बस इस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और ये एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, बस फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। ये नहीं कि एक ही चैप्टर पे आप आके बैठ गए। ठीक है, तो ये साथियों नहीं करना है। मैथ में तो ये करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के भी बीच बीच में लगाते रहना। सही है, जैसे प्रैक्टिस सेट उठाया कोई मैथ का कोई प्रैक्टिस सेट उठाया, अब उसमें 37 या 38 क्वेश्चन जो भी हैं, 37 से 38 क्वेश्चन जो भी हैं, सभी को एक बार करके देखोगे तो सभी में यानी कि सभी चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो यह है रीजनिंग का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि सारे के सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के एक बार फॉर्मूला देख लें कि भाई कैलेंडर में क्या क्या डेट वगैरह है, कैलेंडर में क्या है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोडिंग डिकोडिंग है, और बाकी जो है घड़ी है, क्लॉक कैलेंडर है। ठीक है, और वेन डायग्राम है। इन सभी चैप्टर का क्या करोगे आप, 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिवाइज करते चलो, और ये रीजनिंग आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी कि पूरा सिलेबस आपका एकदम रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे एक ही क्वेश्चन करो, चाहे 2 ही क्वेश्चन करो, लेकिन पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होना चाहिए। रीजनिंग का मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी की आप सभी हिंदीवासी होंगे जो भी यूपी की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ हिंदीवासी होंगे। तो हिंदी के लिए आप कोई एक, जैसे आदित्य पब्लिकेशन है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नए बंदे ही इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो पुराना बंदा है वो लगभग पीछे से तैयारी करता आ रहा है। ठीक है, तो उन्हें थोड़ी सी रिवीजन करने की ज़रूरत है, बाकी सभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे पहले से ही। तो हिंदी में क्या है, हिंदी में जो प्रीवियस ईयर से देखना आप किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे, वर्णमाला को फास्टली करिएगा। ठीक है, तो हिंदी में भी आप थोड़े से यानी कि स्पीड में पढ़ते हुए आप कर सकते हैं। बात रही जीएस, तो जीएस का साथियों ज़्यादा टाइम वेस्ट करना गलत है, इसीलिए मैंने जीएस का जो 37 से 38 क्वेश्चन है, उसमें जो टारगेट आपको बताया मैंने, वो मात्र 20 या 22 क्वेश्चन, 22 मान लेते हैं, 22 बाद में बताया था, तो 22 क्वेश्चन मान लिए, यानी कि 22 क्वेश्चन करने हैं। तो 22 क्वेश्चन में इन 37 क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, इन 37 क्वेश्चन में क्या आएगा, एक तो जी के आएगी जीएस, सही है, और एक आएगा करंट अफेयर्स। तो साथियों जीएस जो है वो ल्यूसेंट की किताब पढ़ो आप, ल्यूसेंट की किताब क्या क्या पढ़ना है, ल्यूसेंट की पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ल्यूसेंट की केवल जो हाईलाइटेड चीज़ है, हाईलाइटेड चीज़ का मतलब जो बॉक्स में बनी हुई चीज़ है, जो रेड कलर में बनी हुई चीज़ है, जैसे अधिवेशन है वो सभी पढ़ लो, एक टेबल दे रखी है वो पढ़ लो सब, सही है। तो ये चीज़ पढ़नी है, बाकी पूरी ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है, बस जो रेड दे रखे है ना बॉक्स में वही पढ़नी है। बाकी करंट अफेयर्स मात्र 3 महीने का करंट पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे ना तो पगला जाओगे। ठीक है, मात्र 3 महीने का करंट पढ़ो, अगर टाइम बचता है तो 4, 5, 6 यानी कि पीछे के भी पढ़ो। यानी कि देखो जनवरी का पढ़ना है आपको, दिसंबर का पढ़ना है और नवंबर का। ठीक है, ये 3 तो मस्ट है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। अगर थोड़ा सा पीछे और जाना चाहते हो तो पीछे यानी कि आप जा सकते हो अक्टूबर और सितंबर। ठीक है, तो पीछे भी अगर टाइम मिले तो 1-2 वीडियो किसी की देख लेना, बाकी 3 महीने की आप करंट अफेयर्स यानी कि चाहे किसी यूट्यूबर की वीडियो से पूरा कर सकते हो। ठीक है, कंपाइलेशन आता है 3-4 महीने का, वो देख सकते हो आप, चाहे मंथली कंपाइलेशन। तो ये रहा, ज़्यादा मेहनत करने की इसमें जीएस में ज़रूरत नहीं है, 22-23 नंबर आ जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनुच्छेद पढ़ लिए, अनुच्छेद से आपके क्वेश्चन
पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब 2-3 घंटे में अनुच्छेद पूरे पढ़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे, और सभी थोड़ी पढ़नी है, 395 में से सभी थोड़ी पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साथियों मैंने आपको बताया ये स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैथ में मैंने आपको बताया कि 38 में से 35 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इन 35 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल पर आपको मैथ की वीडियो कराऊंगा, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैथ्स का क्या करूँगा, यानी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो मात्र 4-5 वीडियो में कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा पैटर्न आपको मैथ का मतलब रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक रिवीजन टाइप से आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है साथियों, तो अगर ये सुझाव आपको बड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।